एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं राजा छत्रसाल के बारे में। बुंदेलखंड का स्वाभिमानी राजा जिसने मुगलों की नींव हिला दी। राजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1639 को कंदरपुर जिला टीकमगढ़ प्रदेश में हुआ था। वह चंपत राय बुंदेला के पुत्र थे जो मुगलों से निरंतर संघर्ष करते थे। उनके पिता की मृत्यु भी मुगलों से संघर्ष करते ही हुई थी। छत्रसाल ने बचपन से ही अत्याचार, अन्याय और संघर्ष देखा था। वह बचपन से ही धार्मिक योद्धा स्वभाव के थे और अत्यंत स्वाभिमानी थे। उन्होंने संस्कृत, राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्ध नीति की शिक्षा ली थी। जब छत्रसाल किशोर अवस्था में थे तब उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों की जानकारी मिली। शिवाजी के छापामार युद्ध, साहस और स्वतंत्रता की भावना से अत्यंत प्रेरित हुए। उन्होंने प्रण लिया कि वे बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित करेंगे। 22 वर्ष की उम्र में छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध बगावत की शुरुआत की। उस समय बुंदेलखंड पर मुगलों और उनके सहयोगी नवाबों का कब्जा था। उनके पास केवल 25 घुड़सवार और कुछ तलवारें थीं। छत्रसाल ने जंगलों और पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाया और गुरिल्ला शैली में अपनी लड़ाई की शुरुआत की। छत्रसाल ने एक एक करके मुगल चौकियों, किलों और गढ़ियों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने नैनी, सागर, महोबा, पन्ना, खजुराहो जैसे क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त किया। धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ा और कई किसान, युद्धक योद्धा और संत उनके साथ जुड़ते गए। 1671 ईस्वी में उन्होंने बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। उन्होंने खुद को राजा घोषित किया और अपनी राजधानी पन्ना को बनाया। उनका राज्य जन कल्याण, न्याय और हिंदू संस्कृति के संरक्षण पर आधारित था। राजा छत्रसाल एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। वह कबीरपंथी संत धर्मदास, तुलसीदास और अन्य भक्त कवियों से प्रभावित थे। उन्होंने मंदिरों, धर्मशालाओं और विद्या केंद्रों की स्थापना करवाई। छत्रसाल स्वयं संतों की संगति करते थे और आध्यात्मिक जीवन जीते थे। मुगलों ने कई बार उनके राज्य को मिटाने की कोशिश की। औरंगज़ेब ने उन्हें बार बार दबाने की कोशिश की। उन्होंने सेनापति भेजे और छत्रसाल की सेना हर बार जीतती रही। छत्रसाल के गुरिल्ला युद्ध कौशल और जनता के समर्थन के कारण मुगलों को बार बार हार का सामना करना पड़ा। जब छत्रसाल 80 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे तब मुगलों के मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड पर भारी हमला किया था। छत्रसाल उस समय कमज़ोर थे और घिर गए। उन्होंने बाजीराव पेशवा प्रथम, जो कि मराठा सेनापति थे, उनसे सहायता मांगी। बाजीराव तुरंत एक शक्तिशाली मराठा सेना लेकर बुंदेलखंड आए। मोहम्मद खां बंगश की सेनाओं को चारों ओर से घेर लिया गया। अंततः बंगश को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और छत्रसाल की सत्ता बहाल हुई। छत्रसाल ने कृतज्ञता स्वरूप बाजीराव को पन्ना राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। उन्होंने बाजीराव को अपना पुत्र माना और उनसे संबंध जोड़ लिए। छत्रसाल के कई पुत्र हुए थे, जिनमें से प्रमुख थे हृदय शाह, भगवंत सिंह और वीर सिंह। उन्होंने अपने पुत्रों में राज्य का विभाजन किया, लेकिन पन्ना को प्रमुख केंद्र बनाए रखा। महाराजा छत्रसाल का देहांत 20 दिसंबर 1731 ईस्वी को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार पन्ना में हुआ और वहीं उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। आज पन्ना, खजुराहो और बुंदेलखंड क्षेत्र में उन्हें धरतीपुत्र, स्वतंत्रता के अग्रदूत और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।